जय हिंद दोस्तों। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तारापुर महाराष्ट्र की तरफ से आईटीआई पास आउट कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की पोस्ट पर परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। 2026 की आईटीआई छात्रों के लिए बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, जिसमें कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। एनपीसीआईएल की कई सारे यूनिट्स है, जहां से हर साल किसी न किसी यूनिट से रिक्रूटमेंट देखने के लिए आपको मिल जाती है। पिछले साल वैकेंसी निकल कर आई थी, जिसका एग्जाम होना बाकी है। इस साल उसके एग्जाम हो जाएंगे, तो अपनी तैयारी बरकरार रखिएगा। और ये जो तारापुर की रिक्रूटमेंट है, इसके पहले 2023 में रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, अब 2026 में इसकी रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है दोस्तों। जिसका ऑनलाइन फॉर्म 15 जनवरी से भरने शुरू हो जाएंगे, 4 फरवरी तक भरे जाएंगे। एनपीसीआईएल की तैयारी करने से एक और बेनिफिट ये होता है कि एनपीसीआईएल के साथ साथ बार्क की भी एग्जामिनेशन के पैटर्न और सिलेबस सेम ही होते हैं, एकदम एग्जैक्ट सेम होता है। तो एनपीसीएल के साथ साथ आपकी बार्क की भी तैयारी हो जाती है, और उम्मीद करते हैं कि 2026 में बार्क की भी वैकेंसी निकल कर आ जाए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है इसकी पहले भर्ती निकल कर आए हुए। अब इसकी भर्ती निकल कर आने की संभावना है, हालांकि कम पोस्ट पर आएगी, लेकिन उम्मीद है कि इस साल कई सारे ट्रेड के लिए बार्क में वैकेंसियां निकल कर आने वाली है। तो फिलहाल एनपीसीएल की और भी भर्तियां आएंगी, तो और सभी का सिलेबस एग्जैक्ट सेम होता है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो जरूर तैयारी करिएगा, ठीक है। आप अनिल सर आईटी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर स्टेज 1 का जो है प्रैक्टिस बुक मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में, जिसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। पीवाईक्यू भी इसमें है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में सॉल्यूशन के साथ 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। साथ में आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर, जिसके लिए मात्र 99 का चार्ज है। इससे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। और आज लेते हैं तो इसका न्यू ईयर का कूपन है, और इसका लास्ट डेट है कूपन का आज, न्यू ईयर 26। ये कूपन कोड यूज़ करिएगा तो आपको काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर कंटेंट मिल जाता है, और काफ़ी कम प्राइस हो जाता है। तो आज ही जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं आईटीआई छात्रों के लिए रिक्रूटमेंट के बारे में। अभी शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, फुल नोटिफिकेशन 15 जनवरी को आएगा। तो 15 जनवरी को फुल नोटिफिकेशन के जरिए भी हम एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार आपको बता दें, तो 3 नंबर पर जो वैकेंसी है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन ग्रेड 2 की, जो कि 83 पोस्ट पर है, ये आईटीआई छात्रों के लिए रिक्रूटमेंट है। जिसमें 43 सीट जो है यूआर की पोस्ट पर, 8 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, 12 जो है एसटी और 15 एससी के लिए वैकेंसी है, ठीक है। टोटल 83 है, लेकिन ये टोटल 83 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ट्रेड वाइज वैकेंसी होती है तो ये वैकेंसी और कम हो जाती है। कैटेगरी वाइज जब ट्रेड में आएगी तो कम कम वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इसमें ट्रेड का जानकारी नहीं दिया गया, कौन कौन से ट्रेड्स एलिजिबल हैं। इससे बात करें कौन कौन से पोस्ट है, और तो साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल के लिए यहाँ पर 2 सीट है। साइंटिफिक यहाँ पर असिस्टेंट स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में 10 सीट है। वहीं पर आप यहाँ पर देखिए एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 2 है, एचआर के लिए यहाँ पर 6 है, एफ&ए के लिए 5 है, और सी&एम के लिए यहाँ पर 4 सीट है। इसकी बात करें दोस्तों इसमें कौन कौन से ट्रेड्स एलिजिबल हैं, तो देखिए फुल नोटिफिकेशन आएगा तो पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर पिछली भर्ती को देखा जाए तो एनपीसीआईएल में फीटर के लिए वैकेंसी थी, टर्नर के लिए थी, इलेक्ट्रीशियन के लिए थी, वेल्डर के लिए थी, आरएससी मैकेनिक के लिए थी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी थी, मशीनिस्ट के लिए भी थी, वायरमैन था, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आईसीटीएसएम, कारपेंटर, प्लम्बर, मसून, ये सभी ट्रेड्स के लिए पिछले साल वैकेंसी निकल कर आई थी। हालांकि पिछले साल से इस साल जो वैकेंसी है, मतलब पिछले साल का 2023 की वैकेंसी से इस बार जो है काफ़ी कम वैकेंसी है, लगभग आधा वैकेंसी है आईटीआई छात्रों के लिए। तो हो सकता है कुछ ट्रेड्स इस बार मिसिंग हो, लेकिन इसमें काफ़ी सारे ट्रेड्स जो हैं वो सभी इसमें हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अपना ट्रेड कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इस वैकेंसी के लिए। क्वालिफिकेशन देखिए, ये आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, इसके लिए 10th होना चाहिए, प्लस आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए 2 साल की, और उसके बाद आपके पास 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। या अप्रेंटिसशिप ही अब तो चल जाएगा, ठीक है। आईटीआई प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस या आईटीआई प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप रहेगा तो ही आप एलिजिबल होंगे। एज लिमिट के बारे में बात करें कि एज क्या रहेगा,
तो एज देखिए 18 से 24 साल एज लिमिट रहता है, जिसमें मिनिमम 18 मैक्सिमम 24 साल। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट और एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल का छूट मिल जाता है। तो ओबीसी एससी एसटी का इसमें 3 साल और 5 साल जोड़ लीजिएगा। सैलरी देखिए बहुत ही बेहतरीन होता है। पहले तो 2 साल आपको ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाता है। ट्रेनिंग पीरियड जब कंप्लीट होता है तो उसका टेक्नीशियन डी की पोस्ट पर लेवल 5 की सैलरी के साथ आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। तो सैलरी आपकी अच्छी खासी मिलती है यहाँ पर, ठीक है, 40 प्लस ही आपकी यहाँ पर सैलरी देखने के लिए मिल जाता है। और भी कोई जानकारी है? सिलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहला स्टेज 1 होता है, जो कि 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टेज 2 भी 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेज 1 आपके प्री एग्जाम होते हैं, आपको क्वालिफाई करना है। स्टेज 1 क्लियर होता है तो आप स्टेज 2 का जो पेपर जांच होता है। स्टेज 1 में आपके सभी क्वेश्चन नॉन टेक ही होते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका पीवाईक्यू भी, प्रीवियस ईयर पेपर भी इस प्रैक्टिस बुक में मिल जाएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो इसमें आपको सभी तरह के पैटर्न समझ में आ जाएंगे। और स्टेज 2 जो होता है, आपके ट्रेड से सवाल पूछे जाते हैं। जो भी आपके ट्रेड होंगे उससे 150 नंबर के 50-50 क्वेश्चन ही होते हैं। इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी 50 ही क्वेश्चन होता है। ट्रेड से 50-50 जो आपके नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर और सॉल्व पेपर देख करके आप उसे देख लीजिएगा। बाकी हम जो आगे फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको पूरी जानकारी दे देंगे। सिलेबस एक अलग से भी वीडियो बना करके आपको पूरा समझा देंगे। तो फिलहाल अनिल सर IT टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आपको बता सकें।